हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के पूर्व जिला मंत्री अमित सिंह ने ईडी के आरोपों को निराधार बताया। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के पूर्व जिला मंत्री अमित सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित आनंद क्रिस्टल होटल में शनिवार 10 फरवरी 2024 को आयोजित पत्रकार वार्ता में अमित सिंह ने कहा कि 7 फरवरी को उनके निवास स्थान हेमपुर इस्माइल में ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एक खोखा 32 बोर व 7 कारतूस 32 बोर बरामद कर थाना ITI पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वे बिल्कुल निराधार थे। उन्होंने कहा कि उनके निवास पर जो भी कारतूस दिखाए गए थे इन सब की जानकारी उनको नहीं है कि ये कहां से आई। साथ ही उनका यह भी कहना था कि लोगों द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के पद पर रहकर उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति एकत्रित की थी, जबकि ईडी की कार्रवाई के दौरान कुछ नहीं पाए जाने पर साफ साफ स्पष्ट हो गया था कि ये आरोप भी गलत है और कोर्ट द्वारा जमानत मंजूर कर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई देखिए, जो भी मुझसे सहयोग मांगा गया ईडी के अधिकारियों द्वारा, जो भी मुझसे जिस संबंधित सवाल पूछे गए, मैंने उन सभी सवालों का बड़ी शालीनता के साथ और बिल्कुल उनको हर तरीके से कोऑपरेट किया। जो भी मुझसे दस्तावेज मांगे गए हैं मैंने वो सारे दस्तावेज उनको दिखाए और मुझे लगता भी है कि ईडी पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर मेरे आवास से गई है। बात करें जगह जगह जो एक भ्रामक बात चल रही थी कि आपकी जो मुकदमा जिस बेसिस पे किया गया है वो कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी में कुछ निकला है, परंतु जो प्रेस नोट आया उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली किस बेसिस पर आपका जो मुकदमा है? मुकदमा जो लिखा गया वो ITI पुलिस थाने द्वारा लिखा गया और उसमें जो जिक्र आया है कि मेरे घर से .32 की कारतूस मिले हुए हैं, 6 या 7 वो कारतूस हैं और उसमें से कोई एक शायद खोखा भी है। तो उससे ना तो मेरा कोई संबंध है और ना ही उससे मेरा कोई लेना देना है। यही विषय मैंने कल माननीय अपने न्यायालय के समक्ष रखा मेरे अधिवक्ता के माध्यम से और माननीय न्यायालय ने उस पर विचार भी किया और उसके तहत ही मेरी जमानत मंजूर कर ली गई है। और बाकी चूंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है तो इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। देखिए, हरक सिंह रावत की बात आती है तो कल ईडी मेरे घर 7 तारीख को जब ईडी मेरे घर पे आती है और उनकी टीम के द्वारा एक बार भी मुझसे हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा नहीं की गई है, ना ही उन्होंने मुझसे पूछा है। रही बात संबंधों को लेकर के, हरक सिंह रावत उस टाइम भाजपा सरकार में, हमारी जब जो पिछली सरकार थी भाजपा सरकार, उस टाइम में वो कैबिनेट मंत्री थे और मेरे एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते अपने कैबिनेट मंत्री से जो संबंध होने चाहिए मेरे सिर्फ वही संबंध थे। तत्कालीन वो वन मंत्री रहे तो जो भी मेरे क्षेत्र की जनता के जो कार्य होते थे विकास से संबंधित या अन्य संबंधित, मैं उन समस्याओं को लेकर के जरूर जाता था। आज के जो वन मंत्री हैं, अब मेरे आज भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे वैसी संबंध उनसे होंगे या अन्य जो भी मंत्री हैं। वन मंत्री तो एक मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बता दूं, जो भी हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जो एक कार्यकर्ता के संबंध अपने मंत्री से होने चाहिए, इसके अलग मेरे कोई संबंध नहीं है। हरक सिंह रावत अब हमारी पार्टी की विचारधारा के विपरीत पार्टी से जुड़े हुए हैं तो मैं उनका विरोधी हूं, जैसे कि मैं अपनी विपक्षी पार्टी का विरोधी हूं। देखिए, पूरे मामले में मुझे कभी कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत है और जो चल रहा है वो बिल्कुल वैधानिक प्रक्रिया। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी भारत सरकार की संस्था ईडी पर भी पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।